नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपने सुना होगा शुक्र ग्रह घर देता है, गाड़ी देता है, अच्छा वैवाहिक जीवन देता है, रूप रंग देता है। लेकिन ये किनको देता है? जिनको ये उपाय पता होते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। निर्बल से निर्बल शुक्र आपका बलवान हो जाएगा। अगर आपने शुक्र की ताकत देखनी है तो ये उपाय करने शुरू कर दीजिए। पहले आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आपने शुक्र से क्या अट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि गाय को चारा खिलाने से जो तमाम सुख है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए शुक्र ग्रह का सही उपाय कौन सा है और आपको किस चीज की जरूरत है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैं फेमस होना चाहता हूं, मैं आकर्षक पर्सनालिटी का मालिक बनना चाहता हूं, मेरा रूप रंग, मैं चाहता हूं कि मेरा यानी कि कोई मेरे को देखे वो मेरे से इंप्रेस हो जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी शुक्र ग्रह लगन में होता है, लगन को प्रभावित करता है सातवें घर से या सातवें घर में होता है, यानी कि जो लगन में देख रहा है, लगन हमारा रूप रंग काया होती है। तो शुक्र ग्रह से अगर आपने आकर्षण लेना है, अगर आपने शुक्र से पर्सनैलिटी जो है इंसान बनना है, तो आपको मंगल का कहना मानना पड़ेगा। मंगल क्या है? जो सुबह उठता है, वर्जिश करता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, अगर आप खान पान अच्छा करेंगे, क्योंकि मंगल को आपने ट्रिगर करना है। और साथ में शुक्र के लिए क्या करना है? सुबह उठकर डेली नहाना है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे सर्दियां आने वाली है, नहाना स्किप करते हैं और दूसरों को देखते हैं, यार इसने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, इसके साथ सभी बात करना चाहते हैं, इससे मिलना चाहते हैं, और ये जिसके साथ बात करता है वो इंप्रेस हो जाता है इंसान इससे, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। अगर जितने ज्यादा आप साफ सुथरे रहेंगे, पहले नंबर पर आप वर्जिश करिए, दूसरे नंबर पर आप नीट एंड क्लीन रहिए। शुक्र से संबंधित अच्छे प्रोडक्ट अपनी बॉडी पर लगाएं, खुशबू वाले। आप देखेंगे मंगल का कहना अगर आपने मान लिया तो शुक्र अपने आप ही अच्छे फल देने लग पड़ेगा आपको। और इससे जो है किताबों वाले उपाय अगर आपने करने हैं, तो गाय को अगर शक्कर जाकर आप खिलाते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि गुड़ वाली शक्कर खिलाने से या गुड़ वाले यानी कि गुड़ खिलाने से गाय जो प्रेग्नेंट होती है उसको नुकसान पहुंचता है। देखिए, अगर आप गौशाला में जाएंगे तो उन्होंने जो भी प्रेग्नेंट जो गाय होती है वो अलग की होती है। तो अगर जो गौशाला में आपको खाती हुई चारा मिलती है गाय, अगर उनको जाकर डालते हैं तो उसमें कोई डर नहीं है, ये वहम नहीं है। हाँ, राह चलते कोई आपको गाय आकर दिख गई और आपने शक्कर, पान या कोई गर्म चीज खिला दी, उसका आपको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, फिर आपको नुकसान हो सकता है, फिर आपको पाप लग सकता है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि शुक्र परिवार भी देता है, शुक्र धन बहुत देता है, शुक्र जिसका अच्छा होता है उसके पास गहने होते हैं, शुक्र जिसका बढ़िया होता है उसकी इनकम इतनी ज्यादा होती है, बैंकों से भी ब्याज आता है, कस्टमरों से भी ब्याज आता है, उसको चिंता खत्म हो जाती है। शुक्र जिसका दूसरे घर में होता है, 5वें घर में होता है, 11वें घर में, 10वें घर में होता है, 12वें घर में होता है, बृहस्पति यानी कि, और बृहस्पति और शनि जब भी शुक्र ग्रह के कांटेक्ट में आते हैं पॉजिटिव वे में, तो ऐसे इंसान के पास गहने होते हैं। मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टियां होती है। जैसे मूवेबल होती है गाड़ी, ये भी प्रॉपर्टी है। इमूवेबल क्या होता है? गहने, फिक्स डिपॉजिट, और हमारी जिस घर में हम रहते हैं वो प्रॉपर्टी। अगर इस चीज को अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो गुरु और शनि को आपने ठीक करना है। शनि क्या है? काला रंग। काले रंग की गाय को अगर आप चारा खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने शुरू हो जाएगा। और मंदिर जाकर अगर गाय का पीले कलर का देसी गाय का देसी घी अगर आप दान करते हैं, ये अपनी आप पॉकेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 50 का दान करें, 100 का दान करें, वहां पर जाकर ज्योत के लिए दान करें, मंदिर के ब्राह्मण को देकर आए, आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपके घर में बरकत आनी शुरू हो गई है, आपका धन बढ़ना शुरू हो गया है, परिवार में सुख शांति, हंसी मजाक वाला यानी कि कई घरों में कलेश रहता है ना, जैसे आपस में बनती नहीं है, तो शुक्र क्या है? खुशियां। परिवार को खुशियां देता है, सेहत देता है, परिवार में भी बरकत देता है, धन में भी बरकत देता है, और इंसान का पैसा भी जुड़ता चला जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है शुक्र ग्रह गाड़ियां देता है,
तो गाड़ियां चौथे घर से हम देखते हैं, वाहन। तो चौथा घर किसका है? चंद्र का। शुक्र का जब भी चंद्रमा के साथ संबंध बनता है, ऐसे इंसान को गाड़ियों का सुख बड़ा मिलता है। शुक्र वर्षफल में, गोचर में या दशाओं में, अंतरदशाओं में अगर चौथे घर में है और इसकी महादशा अंतरदशा है, तो चौथे घर को इसने दृष्टि से देख लिया या चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को वाहन लेने का योग बनता है। अब कुछ ग्रहों के साथ अगर बैठा है, निर्बल अवस्था में है और अच्छा फल नहीं दे पा रहा, तो चंद्र को साथ में ऐड कर दीजिए, शुक्र को। चाहे निर्बल हो, आपको गाड़ी चाहिए, आपकी जरूरत है गाड़ी, अगर आप लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो व्हाइट गाय, व्हाइट क्या है? चंद्र, शुक्र क्या है? गाय। व्हाइट गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं सोमवार और शुक्रवार वाले दिन जाकर, जिंदगी में आपको चौपाहे का सुख मिलेगा। चौपाहे की अगर आप पूजा करेंगे, चौपाहा यानी कि जो होते हैं, पहले हमारे ज़माने में हमारे आने जाने का साधन कौन था? गाड़ियाँ कौन थी? बैल थे, ऊंट थे, घोड़े थे। घोड़ा चंद्रमा से आता है, गाय जो है वो शुक्र से आती है। तो ये वाहनों के इंडिकेटर जो है हमारे पुराने समय से ही रहे हैं। तो चंद्र और शुक्र को बढ़िया करिए, या तो चंद्रमा की बात मानिए पूरी, और शुक्र चंद्रमा भी देखिए। अगर आप चावल भी चढ़ाएंगे तो दूध भी चढ़ाएंगे, ये भी कॉम्बिनेशन जो है शुक्र और चंद्र का है। ये सारी चीजें जो है धन, पैसा और चौपाहा, वाहन का सुख और मन की शांति, तो खुशी मन में जो है अलग से आती है। जब चीजें बननी शुरू होती है, इंसान का मन खुश होता है, उसका एचबी बढ़ जाता है। तो अगर आज आप में भी एचबी की कमी है, मन खुश नहीं रहता, बहुत ही ज्यादा आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, धन नहीं आ रहा, रास्ते नहीं खुल रहे, तो व्हाइट गाय को चारा खिलाना शुरू करें। और कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र सुना है प्यार बहुत देता है, जिसके साथ प्यार करता है उसका प्यार सक्सेस हो जाता है। तो शुक्र का संबंध अगर सूर्य ग्रह के साथ बनेगा, गुरु ग्रह के साथ बनेगा, जब भी सूर्य और गुरु ग्रह पॉजिटिव दृष्टि से शुक्र ग्रह को देखेंगे, ऐसे इंसान के अंदर हिम्मत होगी और ऐसा इंसान एक ऐसी स्टेज पर ऑटोमेटिकली पहुंचा होगा, वो जिसको भी प्रपोजल देगा उसको हाँ ही मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है? शुक्र क्या है? आटा, और सूर्य क्या है? गेहूं। गेहूं को पीसकर आटा बनता है। गेहूं और आटे का संबंध जो है सूर्य ग्रह के साथ है। और मंदिर क्या है? भंडारा क्या है? गुरु ग्रह। 5 किलो आटा जाकर आप मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए और अपने मन में ही रखें जब तक वो आपका प्यार आपको मिल ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको आप सच्चे मन से चाहें वो आपको मिले ना इस उपायों से। और कुछ लोग इस उपायों का प्रयोग अगर आस पड़ोस में किसी औरत के पास साथ या किसी को यूज करने के लिए करेंगे तो उनकी अपनियां भी भाग जाएंगी, अपनी औरतें भी भाग जाएंगी, अपने बच्चे अगर बेटियां हैं तो उनके ऊपर भी ये बुरा परिणाम देगा। ये सावधान रहे, ये ग्रह है, ये भगवान है, इनको जो है यानी कि नेगेटिव वे में यूज ना करें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट जो है इससे भी ज़्यादा आते हैं। ये वार्निंग है इसके साथ में ही, क्योंकि दीपावली के दिन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुख समृद्धि साधन जो है हमारे पास भी हों। तो आज जो मैं उपाय और एपिसोड दे रहा हूं, मेरा भी मन बहुत प्रसन्न है और मैं चाहता हूं कि शुक्र के गुप्त भेद आपको मिले। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी शादियां सोचा है मैंने, शुक्र ग्रह करवाता है। जब भी शुक्र ग्रह की अच्छी दशा आती है, बहुत सारे कुंवारे हैं जो मेरे को मैसेजेस करते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, 40 साल के हो गए हैं, 30 साल से भी जिनकी शादियां यानी कि ऊपर हो गए हैं, 40 साल के जो ऊपर हो गए हैं। इन उपायों ने शुक्र ग्रह ने उनकी शादियां करवा दी है। वो क्या उपाय है? उपाय सुनने में बहुत ही सस्ता है, बहुत ही हल्का है, लेकिन इसका इफेक्ट 100% है। आएगा तो शुक्र का इसी उपायों से फर्क पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा ही नहीं। अब 7वां घर मैरिज का होता है और 7वां घर किसका है? बुध का। मंगल इसका कारक है क्योंकि खुशियों का दाता वो भी है, और शुक्र का अपना पक्का घर है। शुक्र क्या है? गाय। बुध क्या है? हरा चारा। लगातार हरा चारा आप गाय को खिलाए। बुध क्या है? कम्युनिकेशन, रोजमर्रा में मिलने वाले लोग। रिश्ता कौन करवाते हैं? रोजमर्रा में मिलने वाले लोग। और रिश्ता तोड़वाते कौन है? जो रोजमर्रा में आस पड़ोस में जानने वाले लोग। 7वां घर हमारा दुश्मन का भी होता है, जो सामने नहीं आता लेकिन डैमेज पूरा करता है। अगर आपका रिश्ता आस पड़ोस वाले नहीं होने दे रहे, आपका एरिया नहीं होने दे रहा, आपकी रिश्तेदारी नहीं होने दे रही, तो बुधवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
किस गाय को? ये ऐसी वैसी गाय नहीं, काली गाय को, क्योंकि 7वें घर में शनि महाराज उच्च के होते हैं। तो ये ज्ञान आपको जो मैं दे रहा हूं किसी किताबों में नहीं है, कोई ज्योतिषी आपको नहीं देगा। पेड कंसल्टेंसी और 50,000 कंसल्टेंसी वाला ज्योतिषी जो 50 पूजा भी आपको लिखेगा और साथ में अपनी फाइल भी पकड़ाएगा और आपको 11-12 हज़ार रुपये में अपनी कंसल्टेंसी देगा और यही उपाय बताकर भेज देगा। आपको मैं फ्री में दे रहा हूं, करने वाले आप बने। इन उपायों के बीच में अपना चरित्र, अपनी नीयत और अपना खान पान बहुत ही ज़्यादा निर्मल और स्वच्छ रखें, साफ सुथरा। ऐसा नहीं है कि इधर उपाय कर कर आए, मंदिर में जाकर उधर जाकर शराब पीनी शुरू कर दी और मीट अंडे खाने शुरू कर दिए और किसी को सताना शुरू कर दिया। उपायों का थोड़ा सा असर आया, लोगों पर गंदी नज़र रखने लगे, क्योंकि शुक्र जिसका खराब होता है ऐसे इंसान की नज़र बड़ी गंदी होती है। ये अपने परिवार में भी नहीं लोगों को छोड़ते, मैं आपको क्या बताऊं। तो शुक्र की एनर्जी को बैलेंस जो है यही ग्रहों के साथ करते हैं। शुक्र का उपाय अकेला अगर कोई भी इंसान करता है वो एक टाइम तो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन बहुत सारे आपने हीरो हीरोइंस देखे हैं बॉलीवुड में जो डिप्रेशन में, उनकी ही माया ने उनको ख़त्म कर दिया। तो ये आप ऐसी माया ना अट्रैक्ट करें जो आपको ही ख़त्म कर दे, ऐसी माया जो आपकी चिरकाल आपकी पुश्ते राज करे, उनका सुख भोगे। नीयत साफ रखें कृपया करके। शुक्र का इलाज, कपड़े चाहे आप वाइट पहने ना पहने, आपकी नीयत वाइट होनी चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी हैं समेत हमारे भी, हम भी आपको बताएंगे कि वाइट कलर के कपड़े डालो, लेकिन वाइट कलर की नीयत रखो, ये मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जब भी शुक्र ग्रह की दशा आती है, कहते हैं कि काम खुद चलकर जो है खुद चलकर अपने घर में आता है, काम के पीछे भागना नहीं पड़ता, स्ट्रगल जिंदगी की खत्म हो जाती है। बिल्कुल सत्य है ये बात। इसका उपाय क्या करना है? जब भी शुक्र 10वें घर को, 11वें घर को, 7वें घर को प्रभावित करता है, या लगन को प्रभावित करता है, या अपनी राशियों में बैठा होता है, या शनिदेव की राशियों में बैठा होता है, या मित्र राशियों में अकेला निष्पाप होता है अगर शुक्र ग्रह, तो यकीन मानिए ऐसे लोग काम के पीछे नहीं भागते, काम उनके पीछे भागता है। ऐसे लोगों को काम करने जाना नहीं पड़ता, फोन पर ही काम हो जाता है। ऐसे लोग सारी जिंदगी मौज, बचपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी और बुढ़ापा भी अच्छा, पुश्तों को देकर जाते हैं। सारी जिंदगी टांग पर टांग रखकर खाते हैं, एक तिनका भी उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक इंसान मेरे पास आया जो कहता है कि सब बताते हैं कि उस पर बहुत अच्छी दशा थी शुक्र ग्रह की, उसने सारी जिंदगी राज ही किया, उसके बाद बाकी भी ग्रह भी अच्छे थे। उसने मेरे को कहा आकर कि सब कहते हैं कि कर्म कर कर जो है आपको जो है अगर सामने अगर भोजन आ भी जाएगा तो उठाकर तो खुद ही खाना पड़ेगा। कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, मेरे पर शुक्र ग्रह की दशा आई, मेरे को यानी कि मुंह में डालने वाले लोग भी जो मेरी जिंदगी में आने शुरू हो गए। तो मुंह में डालने वाले यानी कि इतना प्यार करने वाले आपको बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, जिन्होंने आपको बेड पर खाना दिया, बेड पर जो है आपको जो है यानी कि हर चीज़ दी, आपके कपड़े प्रेस, जाने से पहले आपके कपड़े प्रेस हुए, आपकी वाइफ ने, आने की चिंता भी वाइफ को हुई, इन्होंने खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, बच्चों को भी आपके कि पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, ऐसा प्यार मिला। तो कह लीजिए अच्छा अगर ग्रह हो जाएगा तो ये जो कर्म है वो भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उठा के खाने वाली बात है, किसी ने कहा है मेरे को, और मैं भी इस चीज़ को यानी कि देख रहा हूं, कुछ लोगों पर अगर अच्छा समय आ गया, उनके दान पुण्य प्रभु ने स्वीकार कर लिए, तो मुंह में डालने वाले लोग भी उनको मिले। तो और अगर आपका कोई सवाल है जो आप चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंटों में ज़रूर लिखें, और कृपया करके नीचे कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने साथियों को, संबंधियों को ऐसे एपिसोड ज़रूर शेयर करा करिए। हालांकि हमारे मुंह से ऐसी बातें जो है मेरे को बोलने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, लेकिन अगर कुछ खास एपिसोड जो खुशी से हम बनाते हैं, जो मन से आवाज़ आती है कि आज हमने कुछ लोगों को देना है, तो वो एपिसोड मन से ये आवाज़ आती है कि बहुत अच्छा है, इसके अगर उपाय करेंगे तो गारंटीड जो है आपको अच्छा परिणाम ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। तो वही एपिसोड मैं आपको कहता हूं कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर, और जो भी आपके क्वेरीज हैं, सवाल है, उनको लिख कर भेजिए।
आज नहीं तो कल आपके सवाल का एपिसोड बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।